से अलग होने का बयान दिया है, उसके बाद से चुनाव की तस्वीर उलट गई है। आरएसएस ठंडा है और ये इस बात से ये साबित हो गया। जेपी नड्डा वाले बयान का आप यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं, मुझे लगता है उस पर आगे आएंगे। लेकिन प्रोफेसर साहब, ये कंसोलिडेट अब तक नहीं हो पा रहा है, क्योंकि 4 घंटे काउंटिंग के जब पूरे हो जाते हैं उसके बाद तो कहीं ना कहीं एक रुझानों में कंसोलिडेशन नजर आता है ना। यहाँ पर तो अभी भी ऊपर नीचे का खेल जाता है। नहीं, अभी मुझे नहीं लग रहा कि बहुत ऊपर नीचे का खेल है, क्योंकि अब ये स्टेबिलिटी की ओर जा रहा है। और मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि इसकी ये स्टेबलाइज करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बीजेपी के दोनों जो एलाई हैं, चाहे वो तेलुगु देशम हो या जदयू हो, उनके जो 2 बड़े एलाई हैं वो स्टेबलाइज कर चुके हैं। इसलिए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी भी अब उसी नंबर पर, जो नंबर हम मतलब 272 जो बहुमत वाला आंकड़ा है, एनडीए उसके इर्द गिर्द रहेगी। 272 करीब करीब समान की स्थिति तक आने लायक ये दिख रहा है इस समय। और लेकिन हमें वॉच करना होगा। बड़ी बात ये है कि जो कहा जा रहा था कि कोई फाइट नहीं है, ये बिल्कुल यहाँ पर दिख रहा है कि कैसे कांटे की टक्कर आई है। देखिए, मुझे लगता है भारतीय जनता के जनतांत्रिक विवेक पर विश्वास करे तो क्लियर मैंडेट देगी, 272 से ऊपर मैंडेट देगी एनडीए को। लेकिन अगर ये नहीं होता है तो ये देश एक अनिश्चितता की तरफ जाएगा। ये जनादेश जो आ रहा है, फिलहाल एनडीए जो है वो 270 पर, अभी 271 था और अब 270 पर आ गया है। मतलब बहुमत वाले आंकड़े से 2 कम एनडीए और इंडिया गठबंधन 251। देखिए, ये आंकड़े ऊपर नीचे होते रहेंगे। कल आपने विजय चौक पे एक आंकड़ा दिया था कि पश्चिम बंगाल में 43% या शायद 45% महिलाओं ने टीएमसी को वोट दिया है, और ये आंकड़ा यशवंत देशमुख का दिया हुआ आंकड़ा है, सी वोटर का। बिल्कुल वोटर का। और मैंने सवाल उठाया था, एक मिनट आकाशवाणी। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से कन्हैया कुमार 43,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। कन्हैया कुमार जो है वो पीछे हो गए। मनोज तिवारी ने बढ़त बना ली है। उत्तर पूर्वी सीट, इकलौते मनोज तिवारी वो सांसद दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में जिन्हें बीजेपी ने रिपीट किया, और इस वक्त उस फैसले पर मोहर लग रही है। जिस तरीके की बढ़त 43,000 वोट की मनोज तिवारी ने बनाई है। कन्हैया कुमार पिछली बार बेगूसराय से हारे थे, गिरिराज सिंह से हारे थे, और इस बार ऐसा लग रहा है मनोज तिवारी से कन्हैया कुमार हारने जा रहे हैं, क्योंकि मनोज तिवारी ने 43,000 वोटों की लीड बना ली है। मैं जरा जल्दी से एक प्रतिक्रिया लेती हूँ। अलका लांबा हमारे साथ मौजूद है और मुझे बताया जा रहा है कुछ जोड़ना चाह रही है, वो आना चाह रही है इस डिबेट में। अलका, प्लीज आइए। थैंक यू नुमाना जी। मैं सिर्फ ये कहूंगी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को नैतिकता के आधार पर अब इस्तीफा दे देना चाहिए। कारण 2 साफ है। जिस वाराणसी से वो 6 लाख से कभी जीता करते थे, आप मात्र 60,000 से आ गए हैं, और 400 सीटों का दावा कर रहे थे, 300 क्या। अभी आप ही ने 10 मिनट में, पहले जब आपके साथ बैठी थी 290 पर एनडीए था, और अब बता रही हैं आप 270। जादुई आंकड़े से भी पीछे जा रहा है। 10-15 मिनट में देखिए अंतर आप कितना हो रहे हैं, और अच्छे की तरफ नहीं, बेहतर नहीं, बदतर की तरफ भाजपा जा रही है। नैतिकता हो, इस्तीफा स्वीकार कर लेना चाहिए, इस्तीफा देकर अपनी हार को स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि ये साफ हो चुका है कि लोगों ने, और उत्तर प्रदेश खास तौर से जहां से वाराणसी से प्रधानमंत्री जी आते हैं, जिस अमेठी का घमंड जो है वो लोगों ने तोड़ते हुए दिख रहा है। 30,000 वोटों के मार्जिन से स्मृति ईरानी हार रही है। 40 सीटें बंगाल आप देखिए, महाराष्ट्र देखिए। नैतिकता के आधार पर जो प्रधानमंत्री के इस्तीफे की आप मांग कर रही हैं, मुझे लगता है